16 सिद्धियाँ पुराणों में वर्णित इन खास शक्तियों को पहचाने, जाने इनके लाभ। पहला भाग। भारतीय जीवन धारा में जिन ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है उनमें पुराण प्राचीन भक्ति ग्रंथों के रूप में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन्हीं पुराणों में 16 मुख्य सिद्धियों का भी वर्णन किया गया है। सनातन धर्म संबंधी आख्यान ग्रंथ हैं जिनमें संसार, ऋषियों, राजाओं के वृत्तांत आदि हैं, वो पुराण कहलाते हैं। ये वैदिक काल के बहुत समय बाद के ग्रंथ माने जाते हैं जिनमें वस्तुतः वेदों का विस्तार है। भारतीय जीवन धारा में जिन ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है उनमें पुराण प्राचीन भक्ति ग्रंथों के रूप में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन्हीं पुराणों में 16 मुख्य सिद्धियों का भी वर्णन किया गया है। ज्ञात हो कि किसी एक व्यक्ति में सभी 16 सिद्धियों का होना दुर्लभ है। केवल अवतारी पुरुष जैसे श्री राम, श्री कृष्ण इत्यादि अथवा बहुत सिद्ध ऋषियों जैसे सप्तऋषियों में ये सारी सिद्धियां हो सकती हैं। इसे 16 कलाओं से भी जोड़कर देखा जाता है। तो चलिए जानते हैं इन सिद्धियों के बारे में। पहला, वाक सिद्धि। एक सिद्धि जिससे व्यक्ति जो कुछ भी कहे वो घटित हो जाए। पुराने काल में सिद्ध ऋषि मुनियों में ये सिद्धि होती थी और इसी कारण वे श्राप या वरदान देने में सक्षम थे। सिर्फ सिद्ध ऋषि ही नहीं, कुछ असाधारण व्यक्तियों में भी ऐसी शक्तियाँ होती थी। जैसे शांतनु ने अपने पुत्र भीष्म को इच्छा मृत्यु और द्रोण ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को चिरंजीवी होने का वरदान दिया। कई बार जब व्यक्ति अपने चरम आवेग में होता है तब भी उसके मुंह से निकली हुई बात सच हो जाती है। दूसरा, दिव्य दृष्टि। यह वह शक्ति है जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति के भूत, वर्तमान एवं भविष्य का ज्ञान हो जाए। यहाँ ये जान लें कि दिव्य दृष्टि और त्रिकालदर्शी होने में अंतर है। दिव्य दृष्टि में सभी कुछ आंखों के सामने दिखता है, चाहे वो कुछ भी कहीं भी घटित हो रहा हो। पुराने जमाने में सिद्ध ऋषियों के पास ये सिद्धि होती थी। श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान के लिए अर्जुन को और महर्षि व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। सभी प्रमुख देवताओं और सप्तर्षियों में ये सिद्धि स्वाभाविक रूप से होती है। तीसरा, प्रज्ञा सिद्धि। इस सिद्धि के तहत साधक के पास संसार का सारा ज्ञान होता है। वो ज्ञान प्रज्ञा, स्मरण शक्ति, बुद्धि इत्यादि को अपनी बुद्धि में समेट लेता है। इसका एक उदाहरण महर्षि व्यास है जिन्होंने महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की, जिसके बारे में ये कहा गया है कि जो कुछ भी यहाँ है वो संसार में है और जो यहाँ नहीं वो संसार में कहीं नहीं है। इसके अतिरिक्त श्री राम और श्री कृष्ण को भी इस संसार के सभी चीज़ों का ज्ञान था। उनके अतिरिक्त पितामह भीष्म का ज्ञान भी अथाह था। चौथा, दूर श्रवण। इस सिद्धि को प्राप्त करने पर साधक कहीं भी हो रहे किसी भी वार्तालाप को सुन सकता है। इसके अतिरिक्त तो वार्तालाप भूतकाल में हो चुका हो उसे भी अगर पुनः सुनना चाहे तो वह सुन सकता है। सिद्ध ऋषियों में ये सिद्धि हुआ करती थी। महावीर हनुमान के पास भी ये सिद्धि थी। कुछ मायावी राक्षसों के पास भी ऐसी सिद्धियां होती थी। पांचवा, जलगमन। यह सिद्धि वाला साधक जल पर ऐसे ही विचरण कर सकता है जैसे वो भूमि पर विचरण करता है। सिद्ध ऋषियों के पास ये सिद्धि होती थी। महर्षि अगस्त्य ने तो समुद्र पर खड़े होकर उसका पान कर लिया था। अधिक दूर क्यों जाएं, आज से करीब 100 वर्ष पहले भी ऐसे कई सिद्ध पुरुष थे जिनके पास ये सिद्धियां हुआ करती थी और वे जल में स्वच्छंद विचरण कर सकते थे। छठा, वायुगमन। इस सिद्धि को प्राप्त करने वाला साधक वायु मार्ग से कहीं भी आ जा सकता है। वे अपने रूप को सूक्ष्म बनाकर एक लोक से दूसरे लोक में भी गमन कर सकता है। उनकी गति इतनी तीव्र होती है कि वे तत्काल ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। बजरंगबली इस सिद्धि के एक जीवंत उदाहरण है। उनके अतिरिक्त मायावी राक्षसों में भी ये सिद्धि हुआ करती थी। मेघनाथ ने इसी सिद्धि के बल पर आकाश में रहकर लक्ष्मण से 7 दिन
लक्ष्मण से युद्ध किया था। 7वां अदृश्यकरण। इस सिद्धि को प्राप्त करने वाला साधक अपने आप को अदृश्य कर सकता है और उसी रूप में किसी भी स्थान पर जा सकता है। मायावी राक्षसों के पास यह सिद्धि हुआ करती थी। इसी सिद्धि के बल पर रावण के पुत्र मेघनाद ने अदृश्य होकर लक्ष्मण से युद्ध किया था और श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया था। इसके अतिरिक्त कई सिद्ध ऋषि अदृश्य होकर विभिन्न स्थानों पर विचरण कर सकते थे। 8वां विशोका। जिस साधक के पास यह सिद्धि होती है वह अपने आप को अनेक रूप में परिवर्तित कर सकता है। ऐसा व्यक्ति एक स्थान पर किसी एक रूप में और दूसरे स्थान पर किसी अन्य रूप में उपस्थित रह सकता है। राक्षसों में यह सिद्धि हुआ करती थी। वहीं श्री कृष्ण ने अपनी माया से ऐसा कई बार किया था जब वे एक ही समय पर कई स्थानों पर उपस्थित रहते थे। इस सिद्धि के बल पर श्री कृष्ण एक साथ अपने 16,108 रानियों के साथ उपस्थित रहते थे। 9वां देवक्रियानुदर्शन। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक विभिन्न देवताओं का सानिध्य प्राप्त कर सकता है। यही नहीं, वो देवताओं को अपने अनुकूल बनाकर उनसे उचित सहयोग ले सकता है। हमारे पुराणों में कई महान ऋषि हुए हैं जो अपनी इच्छा अनुसार देवताओं से मिल सकते हैं। दुर्वासा, भृगु, वशिष्ठ इत्यादि ऐसे कई ऋषि इसके उदाहरण हैं।